अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। यह वीडियो देखकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब होकर रहेगा। पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम होगा। जितना उसे दबाओगे उतना ही वो फैलेगा। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, लाखों ईसाई एक साथ चर्च के अंदर कलमा शहादत पढ़ रहे हैं। तकबीर के नारों से चर्च गूंज उठा है। इब्राहिम रेस्टमर साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने 3 माह कबल इस्लाम कबूल किया। उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में गैबी आवाज़ सुनाई दी, जिसमें कहा गया, आप सफ़ेद लिबास पहन लें। ये आवाज़ उनके ख्वाब में 3 मरतबा आई। तीसरी मरतबा उन्होंने कहा, सफ़ेद लिबास तो मुसलमानों का लिबास है। उन्होंने अपने ख्वाब लोगों से बताया जो उनके पैरोकार थे। उन्होंने बताया, मेरे लाखों पैरोकार हैं जो इस्लाम में दाखिल होंगे, और भी जो मेरे पैरोकार बाहर रहते हैं वो भी इस्लाम में दाखिल होंगे। इस्लाम कबूल करने के बाद जब उनका वीडियो सामने आया तो सऊदी हुकूमत ने हज की उन्हें दावत दी, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हज करने के लिए वो आए और अपने साथ काफ़ी लोगों को लेकर आए। दोस्तों, आपको बतला दें, साउथ अफ्रीका में एक चर्च के अंदर पादरी थे। जिस तरह मंदिरों में पुजारी होते इसी तरह ये भी हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस्लाम पर कायम रखे और हमें हमारे प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, इस वक्त साउथ अफ्रीका के एक साबिक पादरी की वीडियो हर जगह वायरल हो रही है, जिन्होंने हाल ही में न सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि इनके साथ चर्च के हज़ारों लोग बायक वक्त इस्लाम में दाखिल हो गए। और जो स्टोरी इन्होंने अपने कबूल इस्लाम की इस वक्त बताई है, इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस शख्स को इस्लाम की दौलत से नवाजा और किस तरह इस शख्स ने अपने समेत चर्च के हज़ारों पैरोकारों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। और वो कौन सी गैबी आवाज़ थी जो इस साबिक पादरी के कान में पड़ी, जिसने इस शख्स की दुनिया ही बदल दी। और फिर गैबी पैगाम के बाद किस तरह इस शख्स को अल्लाह ताला की जानिब से हज का बुलावा आया, और ये सब कुछ इसे पहले ही ख्वाब में दिखा दिया गया था। यानी इस्लाम कबूल करने से लेकर हज के सफ़र तक की पूरी दास्तान उसके ख्वाब में पहले ही बता दी गई थी। यही वजह है कि जो सच्चा ख्वाब इस साबिक पादरी को नज़र आया था, उसकी ताबीर इस अंदाज में पूरी हुई। उसे देखकर हर कोई हैरान है कि आज के मादियत पसंद दौर में किस तरह एक शख्स को सच्चा ख्वाब नज़र आता है, और फिर वो ख्वाब उसी के सामने पूरा होता हुआ भी नज़र आता है। वाज़े रहे कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है। इसी तरह बाज़ रिवायत में आता है कि कुर्बे क़यामत मोमिन के ख्वाब कम ही झूठे होंगे, ज़्यादातर ख्वाब इसके सच्चे हुआ करेंगे। दोस्तों, अब जो वाक़या हम आपको साबिक पादरी की ज़ुबानी सुनाने जा रहे हैं, इसे देखकर आप इस हदीस को पूरा होता हुआ देखेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को नेक और सच्चे ख्वाब दिखाता है और फिर उन्हें उस मकाम तक ले जाता है जहां पर हर कोई जाने की आरज़ू करता है। ये सच्चा वाक़या एक ऐसे पादरी का है जो 15 साल तक जनूबी अफ्रीका के एक चर्च की जिम्मेदारियां निभाता रहा। इनका नया नाम इब्राहिम रिचमंड है। इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका के सूबे डरबन के छोटे से इलाके उमलाजी से है। यहाँ पर ये पिछले 15 सालों से चर्च के पादरी रहे हैं। ये चर्च में लोगों के मजहबी इस्तेमात पाबंदी से करवाते थे। दुआ या तकरीबात और दीगर मज़हबी रसूमात इनकी निगरानी में अदा किए जाते थे, और ये इस इलाके के बहुत बड़े पादरी कहलाते थे। यानी ये असल में एक बड़े चर्च के हेड थे जिनके हज़ारों फॉलोअर्स थे, और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा इस चर्च के पैरोकार हैं। यानी जिस तरह किसी बड़ी मस्जिद का एक इमाम होता है और इसकी क़यादत में हज़ारों लोग नमाज अदा करते हैं, और फिर हज़ारों की तादाद में उनके मुरीद भी होते हैं, तो यही हाल जनूबी अफ्रीका के इस चर्च का भी था, जहां हज़ारों लोग इन्हें फॉलो किया करते थे। मज़कूरा साबिक पादरी का घर भी इस चर्च के साथ मुत्तसिल था। इनका कहना था कि वो चर्च की ड्यूटी अंजाम देकर कभी कभार चर्च में मौजूद छोटे से कमरे में लेट जाया करते थे, और वहीं पर वो आराम करते थे ताकि फिर से चर्च में आने वाले लोगों को सर्व किया जा सके। चुनांचे वो एक दिन आराम के गर्ज से चर्च के छोटे से कमरे में लेट जाते हैं, और इतने में इनकी आंख लग जाती है और इन्हें अचानक ख्वाब में एक गैबी आवाज़ आती है कि तुम अपने लोगों को सफ़ेद कपड़े पहनाओ।
चुनांचे वो ये आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं। इन्हें शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये कोई वहम है। वो फिर दोबारा सो जाते हैं तो वही आवाज़ उनके कान में दोबारा पड़ती है कि तुम अपने लोगों से कहो कि वो सफ़ेद कपड़े पहने। ये आवाज़ सुनकर फिर वो जाग जाते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने 2-3 दिन तक इस ख्वाब को इग्नोर करने की कोशिश की। साबिक पादरी का कहना था कि बार बार इग्नोर करने के बाद जब वो अगली बार लेटने गए तो उन्हें इस बार सख्त आवाज़ में कहा गया कि तुम अपने लोगों से कहो कि वो सफ़ेद लिबास पहने। पादरी के बकौल ये सख्त आवाज़ सुनकर उन्होंने इशारा समझ लिया था कि इन्हें इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े तो मुसलमानों की शनाख्त है। और साथ में ये भी हुक्म दिया गया था कि तुम अपने लोगों को भी सफ़ेद कपड़े पहनाओ, यानी उन्हें भी इस्लाम की दावत दो। चुनांचे वो अपने कमरे से उठ जाते हैं और चर्च में लोगों को इकट्ठा करके उन्हें ख्वाब सुनाते हैं कि इन्हें बार बार आवाज़ आ रही थी कि तुम अपने पैरोकारों को सफ़ेद कपड़े पहनाओ। सफ़ेद कपड़े चूँकि मुसलमान पहनते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देने आया हूँ। ये बात सुनकर चर्च में मौजूद सारे लोग इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो गए। ये मंजर देखकर पादरी को बड़ी हैरानी हुई कि अल्लाह ने इन सब के दिलों में पहले ही इस्लाम के लिए जगह बना दी थी, बस इन्हें दावत देने की देर थी। चुनांचे ख्वाब में दिए जाने वाले हुक्म के मुताबिक सारे के सारे लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर चर्च में हाजिर हो गए और पादरी भी सफ़ेद लिबास में मौजूद था, जहां हजारों के मजमे के साथ सब लोगों ने एक साथ कलमा शहादत पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये वो मंजर था जिसने दुनिया की मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली थी कि किस तरह मस्कुरा पादरी को ख्वाब में पैरोकारों के समेत इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया गया और इस पादरी ने अपना यह ख्वाब सच कर दिखाया। और मिनवान गैबी हुक्म पर अमल करते हुए न सिर्फ खुद मुसलमान हुआ, बल्कि इसके साथ हजारों पैरोकार भी बैक वक्त दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के ख्वाब का एक हिस्सा पूरा हो चुका था, जो कि कबूल इस्लाम का था, लेकिन ख्वाब का अगला हिस्सा अभी बाकी था, जिसका इस साबिक पादरी को शदीद इंतज़ार था। साबिक पादरी इब्राहिम का कहना था कि कुछ अरसा गुजरने के बाद इनके पास एक मुस्लिम शख्स आया। उसने ये पैगाम दिया कि आपका बुलावा आया है, आप ज़रूर हज पर जाएंगे। जिस पर इन्हें शदीद हैरानी हुई कि कहाँ मैं और कहाँ वो मुकद्दस जगह, मैं आखिर कैसे हज कर सकता हूँ। साबिक पादरी इब्राहिम का कहना था कि कुछ अरसे गुजरने के बाद एक और शख्स आया। उसने कहा कि आप तैयारी करें, आपको मुंतखब कर लिया गया है, आप अपने फॉलोवर्स समेत हज की तैयारी करें। ये सुनकर इन्हें हैरत का झटका लगा और इनकी आंखों में आंसू आ गए और साबिक पादरी ने रोते हुए उससे ये कहा कि मुझे आपका शदीद इंतज़ार था, क्योंकि ख्वाब में मुझे ये भी दिखाया गया था कि आप मेरे पास चलकर आते हैं और आप मुझे हज पर जाने के लिए कहते हैं। चुनांचे मुझे ख्वाब के इस हिस्से का इंतज़ार था जो अब आपके आने के बाद पूरा हो चुका है, और अब मैं अपने पैरोकारों समेत सफ़ेद कपड़े यानी एहराम बांधकर हज पर रवाना हो रहा हूँ। और यही वो सफ़ेद कपड़े थे जिसके बारे में मुझे ख्वाब में बताया गया था, और आज मैं हज करने मक्का आ चुका हूँ। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने मुझे न सिर्फ इस्लाम की नेमत से नवाजा, बल्कि मुझे अपने दर पर बुलाने के लिए सारा इंतज़ाम खुद ब खुद करवा दिया। और अब ये साबिक पादरी इब्राहिम इस साल सऊदी हुकूमत के मेहमान के तौर पर पहुँचे थे। उन्होंने मक्का मुकर्रमा के वाक़े जबल नूर के करीब इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जबल नूर पर चढ़ने जा रहा हूँ, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान हैं। ये वो जबल नूर है जहाँ पर आप इबादत किया करते थे। इब्राहिम का कहना था कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नूर के फव्वारे फूट रहे हों। ये सरापा नूर से भरा पहाड़ है। इन्होंने इस मकाम पर सजदा भी किया। इस मौके पर इन्होंने अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जो इस्लाम कबूल किया है, इसकी वजह से लाखों लोग जो चर्च से वाबस्ता थे वो भी अब इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, और अब आने वाले दिनों में हजारों लोग इस्लाम में दाखिल होने जा रहे हैं। जबकि अब इत्तला आ रही है कि साबिक पादरी इब्राहिम अपने चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट करने जा रहे हैं।
यानी वो जगह जहाँ ईसाइयत की तालीम दी जाती थी और जिसे इलाके में ईसाइयत का मरकज़ कहा जाता था, लेकिन अब वो इस्लाम का मरकज़ बनने जा रहा है। दोस्तों, ये है इस्लाम कबूल करने का वो रूहानी सफ़र जो एक ख्वाब से शुरू हुआ और फिर हकीकत को रूप धारता चला गया, और फिर सफ़ेद लिबास पहनकर पादरी समेत हजारों लोग इस्लाम कबूल करके हज पर रवाना हो जाते हैं। और इस तरह इनका यह ख्वाब इन्हीं की आंखों के सामने जो सच बनकर सामने आया है, इसने इनके ईमान की कैफियत ही बदल कर रख दी है, जो इस रूहानी सफ़र के नतीजे में इनके दिलों में घर कर गया है। और इस वक्त जो इनके ईमान की कैफियत है वो शायद बहुत ही कम लोगों के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि ये जो साबिक पादरी था ये असल में खुलूस के साथ इबादत किया करता था। गो कि ये मुसलमान नहीं था, लेकिन इसका दिल खैर से भरा हुआ था। इसके अंदर खैर की तलाश का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। इसीलिए ये बात जुबान ज़दे आम है कि इस शख्स को अल्लाह ताला ने इस्लाम के नेमत से जो नवाजा है और जो ख्वाब में इसे इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया गया है, ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने इस शख्स के साथ भलाई का इरादा कर लिया था और अपने अच्छे अखलाक और किरदार की वजह से इस्लाम की खेती पहले से ही इसके दिल में तैयार थी, बस कलमा पढ़ने की देर थी। क्योंकि ये बात मुसल्लम है कि जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, अल्लाह उसे इस्लाम की नेमत से नवाज देता है। और सबसे अहम बात यह है कि पादरी का इस्लाम कबूल करने का मतलब ये है कि इसके जो हजारों लाखों पैरोकार हैं वो भी इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। वजह इसकी ये है कि ईसाई दुनिया में चर्च के पादरियों की बड़ी अहमियत होती है और ये लोग अपने पेशवाओं के मज़हब को फॉलो करते हैं। और माजी में अगर तारीख उठाकर देखें तो पता चलता है कि लोग अपने बादशाहों के दीन पर चला करते थे। बादशाह अगर दीन बदलता था तो रियाया भी इसकी पैरवी करती थी और यही सिलसिला फिर पादरियों